जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट ग्रुप थ्योरी है उसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जिसका टॉपिक का नाम है आव्यूह या मैट्रिक्स। आव्यूह या मैट्रिक्स ये अक्सर 4 टाइप आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आव्यूह या मैट्रिक्स CN, CNV, CNH, DNH समूहों का निरूपण द्वारा समूहों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसका थ्योरी पॉइंट देखते हैं हम लोग। गणित में मैट्रिक्स का उपयोग मुख्यतः अणु के विभिन्न ज्यामितीय आकारों अथवा आकृतियों के स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, घूर्णन, रोटेशन या परावर्तन, रिफ्लेक्शंस को व्यक्त करने में किया जाता है। क्या बताया कि जो गणित सब्जेक्ट होता है उसमें मैट्रिक्स का प्रयोग मुख्यतः अणु के विभिन्न ज्यामितीय आकारों अथवा आकृतियों को स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, घूर्णन, रोटेशन एवं परावर्तन, रिफ्लेक्शंस को व्यक्त करने में किया जाता है, जिसे यह आधुनिक गणित एवं विज्ञान का सशक्त साधन है। इसकी सहायता से रैखिक समीकरणों, लीनियर इक्वेशंस का हल प्राप्त किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से दिया है जैसे 2x + 3y - 4z बराबर 0, 5x + y + 32 बराबर होता है 0, 3z है, 3z बराबर 0, तो 6x + 2y + 5z बराबर 0 एवं x + y बराबर 2z बराबर 0। उपरोक्त सभी रैखिक समीकरणों 1 से लेकर 4 तक में x, y एवं z अज्ञात राशियां हैं। क्या बताया गया कि जो हमारा ये समीकरण 1 से लेकर 4 तक जो हमारा समीकरण हम लोग देखें चार्टो, इसमें जो उपरोक्त समीकरण में रैखिक समीकरण जैसे 1 से 4 तक में x, y एवं z जो है अज्ञात राशियां हैं एवं उनके गुणांक जो कोफिशिएंट हैं वो संख्याएं, नंबर्स हैं। यदि प्रत्येक समीकरण के गुणांकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कर वर्गाकार कोष्ठक यानी स्क्वायर ब्रैकेट द्वारा घेर दिया जाए। क्या बताया गया कि यदि प्रत्येक समीकरण के गुणांकों को यदि क्रमानुसार व्यवस्थित कर वर्गाकार कोष्ठक स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा घेर लिया जाए तो आयताकार सारणी यानी कि रेक्टेंगुलर टेबल प्राप्त होती है, अर्थात इस व्यवस्थित रूप को हम मैट्रिक्स या आव्यूह कहा जाता है। कुछ इस प्रकार से आव्यूह का देख सकते हैं। 2 3 - 4 5 1 3 6 2 5 1 1 2। इसकी क्षैतिज रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन को रो पंक्ति या रो वेक्टर पंक्ति सदिश एवं वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा को कॉलम स्तंभ या कॉलम वेक्टर स्तंभ राशि कहते हैं। क्या बता रहा है कि जो इसकी क्षैतिज रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो यानी पंक्ति कहते हैं, जो रो वेक्टर यानी पंक्ति सदिश एवं जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा या कॉलम या स्तंभ या कॉलम वेक्टर या स्तंभ राशि स्तंभ सदिश कहते हैं। उपरोक्त मैट्रिक्स में 4 रो एवं 3 कॉलम हैं, अतः इसकी कोटि आर्डर ऑफ जो होती है 4 × 3 है। विभिन्न संक्रियाएं यानी कि विभिन्न संक्रियाएं जैसे 3 - 4 5 आदि जो इस मैट्रिक्स को बनाती हैं वो इन्हें हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं है, संख्याओं की सहायता से एक नया स्वरूप प्राप्त करते हैं। आयताकार या वर्गाकार सारणी में संख्याओं का क्रमानुसार संकलन किया गया है। जैसे 3 एक संख्या है किंतु जो 3 रूप में यह 1 × 1 को की वर्गाकार मैट्रिक्स है। जहां पर 3 ≠ 3 अर्थात मैट्रिक्स एवं संख्याओं के बीच में किसी प्रकार की समतुल्यता नहीं होती है। इसे प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं एवं प्रयुक्त अक्षर के पदांकों के रूप में मैट्रिक्स की कोटि लिखी जाती है। जैसे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है K2 × 3 यानी 2 0 1 3 2 0 2 × 3, या लिख सकते हैं इसको L3 × 3 यानी 1 4 5 2 3 0 3 1 1 3 × 3। अब यहाँ आगे देखते हैं हम लोग वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं का फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। यानी वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहा जाता है। सामान्य रूप से m x n कोटि के मैट्रिक्स को निम्न प्रकार से लिखते हैं।
सबसे पहला प्रकार जो है प्रॉपर्टी इसका रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स यानी आयताकार मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में यदि रो एवं कॉलम की संख्या समान नहीं होती है तो उसे हम रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बताया गया कि जो मैट्रिक्स में यदि रो एवं कॉलम की संख्या समान नहीं होती है तो उसे हम रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का दूसरा टॉपिक है स्क्वायर मैट्रिक्स यानी स्क्वायर वर्गाकार मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है। क्या होता है कि यदि मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होती है तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड नंबर है रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति मैट्रिक्स। यदि मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होता है कि मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होती है तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। 4 नंबर का पॉइंट है कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में जब एक ही कॉलम होता है तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। 5 नंबर है जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के सभी का कंपोनेंट, क्या बताया गया कि जो मैट्रिक्स है उसके सभी कंपोनेंट यानी अवयव जीरो होने पर उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। 6 नंबर है यूनिट मैट्रिक्स यानी एकांक मैट्रिक्स। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के सभी कंपोनेंट अवयव 1 हो एवं शेष कंपोनेंट 0 हो तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। 7 नंबर है डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के मुख्य डायगोनल, क्या बताया गया कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसके मुख्य डायगोनल को छोड़कर अन्य सभी कंपोनेंट 0 होते हैं तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स पर संकीर्ण यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स का योग यानी एडिशन या अवकलन सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है, किंतु रसायन शास्त्र में समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग करने में सामान्यतः इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।